आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। भारत ने समाजी फरोग के 4 प्रोजेक्टों पर अमल दरामद के लिए मार्शल जजायर के साथ मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। केपी शर्मा ओली को नेपाल के नए वजीर आजम की हैसियत से हलफ दिलाया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चौथी मुद्दत के लिए ओहदा संभालने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम, गुजरात और उत्तर प्रदेश में सैलाब की सूरत हाल के बारे में इन रियासतों के वज़ीर-ए-आला से फोन पर बात की है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज उत्तराखंड, मशरकी उत्तर प्रदेश, मशरकी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और फुटबॉल में अमेरिका में मियामी में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराकर कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीत ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा है कि भारत और मार्शल जजीरों के दरमियान दोस्ताना दोतरफा ताल्लुकात की एक तवील तारीख है जो बरसा बरस पर मुहित है। मार्शल जजीरों में समाजी तरक्की के 4 प्रोजेक्टों पर अमल दरामद के लिए मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए जाने के मौके पर एक पैगाम देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बहरुल काहिल में जजायर कोई छोटे जजायर नहीं हैं, बल्कि ये बड़े समंदरी ममालिक हैं। उन्होंने कहा कि भारत इसे मुस्तकिल के लिए बहरुल काहिल के जजीरों की जरूरत पूरी करने में एक मदद देने की एक जिम्मेदारी समझता है। उन्होंने ये भी कहा कि आबोहवा की तब्दीली, कुदरती आफात, गरीबी को दूर करना और हिफ्जान सेहत मुश्तरका चैलेंजेस हैं जिन्हें भारत और मार्शल जजीरों को मिलकर दूर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत को इस सिलसिले में बहरुल काहिल के जजीरों का एक शराकतदार होने का एजाज हासिल है। केपी शर्मा ओली को चौथी मरतबा नेपाल के वजीर आजम की हैसियत से हलफ दिलाया गया है। आज राष्ट्रपति भवन की असल इमारत में शीतल निवास पर सदर रामचंद्र पौडल ने जनाब ओली को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इसके साथ साथ 21 नए वजीरों को भी ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया गया है। जनाब ओली की क़यादत वाली काबीना में अब एनसी, यूएमएल, जनता समाजवादी पार्टी और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के वुज़रा शामिल हैं। नेपाली कांग्रेस के प्रकाश मान सिंह और सीपीएन यूएमएल के विष्णु प्रसाद पौडल को नायब वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से शामिल किया गया है। नेपाल के सदर ने कल नेपाल के आईन के आर्टिकल 76(2) के मुताबिक जनाब ओली को वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से मुकर्रर किए जाने पर जनाब केपी शर्मा ओली को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि वो भारत और नेपाल के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने के मुतमन्नी हैं ताकि आपसी मफाद के बाहमी ताउन को मजीद वुसअत दी जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर फॉलोअर्स की तादाद 10 करोड़ से ज्यादा होना एक अहम संग मील माना जा रहा है। इस काबिले जिक्र तादाद में पिछले 3 साल के दौरान फॉलोअर्स की तादाद में तकरीबन 3 करोड़ का इजाफा भी शामिल है। अब जनाब मोदी को ये इम्तियाज हासिल हो गया है कि वो एक्स पर अपने ओहदे पर रहते हुए ऐसे रहनुमा बन गए हैं जिनके फॉलोअर्स की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी दीगर आलमी रहनुमाओं से बहुत आगे हो गए हैं, जिनमें अमरीकी सदर जो बाइडेन भी शामिल हैं, जिनके 3 करोड़ 81 लाख फॉलोअर्स हैं। इस हुसूलियाबी के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस प्लेटफॉर्म पर सरगर्म रहने पर खुशी का इजहार किया है, जिस पर मुज़ाकरात, मुबाहिसे, तफसीली बातचीत, अवाम की दुआएं, तामीरी तनकीद वगैरह की हौसला अफजाई की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो मुस्तकबिल में भी इस प्लेटफॉर्म पर सरगर्म रहने के मुतमन्नी हैं। उम्मीद है कि भारत की खुर्दा डिजिटल अदायगी 2030 तक दोगुना होकर $7 ट्रिलियन हो जाएगी। ये बात केरनी और अमेजॉन पे की तरफ से किए गए एक मुश्तरका जायजे में कही गई है। खुर्दा लेन देन के लिए भारत की डिजिटल अदायगी माली साल 2023-24 के दौरान बढ़कर $3.6 ट्रिलियन तक पहुंच गई, जबकि माली साल 2017-18 में ये $300 अरब थी। मुल्क में यूपीआई लेन देन का सिलसिला 11 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ था। माली साल 2018 से लेकर 2024 तक यूपीआई अदायगी की सतह में डिजिटल लेन देन में 138% का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साल 2022 में भारत की ई कॉमर्स मार्केट $75 अरब से लेकर $80 अरब के दरमियान थी, जो 2030 तक इसमें 21% का इजाफा होने की उम्मीद है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
वजीर दाखिला अमित शाह ने आज आसाम, गुजरात और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला से फोन पर बात की और इन रियासतों में सैलाब की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। जनाब अमित शाह ने इन रियासतों में पानी की सतह में इजाफे के बारे में मालूमात हासिल की और उन्हें मरकज की तरफ से हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज उत्तराखंड, मशरकी उत्तर प्रदेश, मशरकी राजस्थान में कहीं कहीं शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से औसत बारिश की भी पेशगोई की है। दिल्ली में आज सुबह बारिश हुई, जिससे गर्मी और नमी से कुछ राहत मिली है। कौमी राजधानी में आज मतला अबरालूद रहने का इम्कान है। जनाब विक्रम मिस्री ने आज खारजा सेक्रेटरी की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। वो विनय मोहन क्वात्रा की जगह आए हैं, जिनके ओहदे की मुद्दत कल खत्म हो गई। जनाब विक्रम मिस्री 1989 बैच के IFS अफसर हैं। इससे पहले वो कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटेरिएट में नायब कौमी सलामती मुशीर के ओहदे पर फाइज थे। वो चीन, म्यांमार और स्पेन में भारतीय सफीर रह चुके हैं। जनाब विक्रम मिस्री के ताल्लुक से खास बात यह है कि वो 3 वज़ीर आज़म के प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके हैं। इनमें 1997 में इंद्र कुमार गुजराल, 2012 में मनमोहन सिंह और 2014 में नरेंद्र मोदी शामिल हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों ने जुलाई के पहले 2 हफ्तों में भारतीय सरमाया बाजार में तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है। आददशुमार के मुताबिक गैर मुल्की पोर्टफोलियो सरमायाकारों ने इक्विटीज में 15,352 करोड़ रुपए का सरमाया लगाया, जबकि कर्जा मार्केट में 8,484 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की। इस तरह इस महीने की 12 तारीख तक भारतीय सरमाया मंडी में 23,836 करोड़ रुपए का सरमाया लगाया गया। गुजरात में आज सुबह आनंद के नजदीक अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर एक सड़क हादसे में कम से कम 6 अफराद हलाक और 6 से ज्यादा दीगर जख्मी हो गए। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक ट्रक अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर चिकोरा गांव के नजदीक एक स्टेशनरी बस से टकरा गया। ये बस टायर फटने के बाद सड़क के किनारे खड़ी हुई थी। आनंद की पुलिस के मुताबिक बस के ड्राइवर समेत 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक शख्स जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। जख्मी अफराद का नजदीक के अस्पताल में इलाज चल रहा है। अमरनाथ गुफा के दर्शन करने के लिए 4,875 यात्रियों का एक और जत्था जम्मू में भगवती नगर यात्री निवास पड़ाव से कश्मीर वादी के लिए रवाना हुआ। यात्रियों का यह जत्था आज सुबह सवेरे 162 गाड़ियों के एक काफिले में बुनियादी कैंप से रवाना हुआ। इस जत्थे में 3,464 मर्द, 1,333 खवातीन, 14 बच्चे, 57 साधु और 7 साध्वियां भी शामिल हैं। फुटबॉल में अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीत ली है। अर्जेंटीना ने आज सुबह सवेरे मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में कोलंबिया को 1-0 से हरा दिया। मैच का वाहिद गोल इजाफी वक्त के अवाखिर में किया गया। अर्जेंटीना ने यह टूर्नामेंट 16वीं मरतबा जीता है, जो कि एक रिकॉर्ड है। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने पर गोल्डन बूट अवार्ड लाउतरो मार्टिनेज को दिया गया। उन्होंने मजमूई तौर पर 5 गोल किए। स्टेडियम में शायकीन के हंगामे की वजह से मैच 1 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। इस कामयाबी के साथ ही अर्जेंटीना ने फरवरी 2022 से चला आ रहा कोलंबिया का जीत का सिलसिला भी रोक दिया है। उस वक्त अर्जेंटीना से हारने के बाद से कोलंबिया 28 मैच जीत चुका था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने समाजी फरोग के 4 प्रोजेक्टों पर अमल दरामद के लिए मार्शल जजायर के साथ मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। केपी शर्मा ओली को नेपाल के नए वजीर आजम की हैसियत से हलफ दिलाया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चौथी मुद्दत के लिए ओहदा संभालने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम, गुजरात और उत्तर प्रदेश में सैलाब की सूरत-ए-हाल के बारे में इन रियासतों के वज़ीर आला से फोन पर बात की है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज उत्तराखंड, मशरकी उत्तर प्रदेश, मशरकी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और फुटबॉल में अमेरिका में मियामी में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराकर कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीत ली है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।